नमस्कार, बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। एक और ख़ास हमारी सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, तब आपसे इंट्रोडक्शन उनका हम करवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गाड़ियों का इस्तेमाल सभी करते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी सड़कों से भी होकर आप गुजरते हैं। एक्सप्रेस वे इतने सारे बन रहे हैं, उनसे भी आप गुजरते हैं मतलब उसका आप किराया देते हैं फास्टैग की शक्ल में। ये शब्द आपने सुना होगा, सीमित मात्रा में सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है वो भी इससे अछूते नहीं रह सकते या प्रभावित नहीं रह सकते। फास्टैग को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग आई है, पहले उस ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा थोड़े से भ्रम की स्थिति भी बन रही है, उसको लेकर भी बात करेंगे। अप्रैल में क्यों ऐसी सुगबुगाहटें आई थी कि भैया फास्टैग साल का एक बार में दे दो और फिर ये रोज़ की किचकिच ख़त्म करो, इस तरह की भी बात निकल कर आई थी। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मेनका जी हमारे साथ हैं और बड़ी खबर की शुरुआत इन्हीं के साथ करेंगे। फास्टैग को लेकर क्या कुछ अभी बड़ा अपडेट आया है? देखिए, क्रांतिकारी अनाउंसमेंट हुई है और ये अनाउंसमेंट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक जानकारी साझा की है और इसमें ये लिखा है कि जिस पल का इंतजार था वो ऐतिहासिक पल बहुत जल्द आने वाला है। और जब वो तारीख है 15 अगस्त 2025, जब आप एक साल में सिर्फ एक बार 3,000 रुपये का अपना फास्टैग रिचार्ज कराएंगे और उसके बाद आपको पूरे साल या फिर 200 यात्रा तक टोल नहीं भरना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी आई। पहली नज़र में कहेंगे कि बहुत राहत वाली बात है, लेकिन इसे लेकर जैसा कि आपने कहा कि कुछ सुगबुगाहट भी है, इसे लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न पर हम बात करें उससे पहले नितिन गडकरी जी ने क्या ये पोस्ट डाला है उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है, एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू हो जाएगा। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष या फिर 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध होगा, यानी कि तब तक चलता रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए है, जैसे कि कार, जीप, वैन, जो कि पर्सनल यूज के लिए हम रखते हैं। विशेष रूप से तैयार किया गया है, देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। यानी इससे एक फायदा तो होगा कि आपको अब बार बार फास्टैग रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी। वार्षिक पास के सक्रिय की बात है, जो नवीनीकरण की बात है। अब रही बात कि इससे किस तरह से हम अपडेट करेंगे, इसे किस तरह से रिचार्ज करेंगे, तो उसकी जानकारी भी नितिन गडकरी ने दी है। उन्होंने बताया कि NHAI और MORTH की वेबसाइट पर एक अलग से लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाएगी। आप एक बार फास्टैग रिचार्ज करा लेंगे और फिर 200 यात्रा तक या फिर 1 साल तक ये राशि जो है वो फास्टैग में रहेगी और ये राशि वैध रहेगी। ये थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल लगता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे गाड़ी आप खरीदते हैं, उसकी फ्री सर्विसिंग होती है। गाड़ी की फ्री सर्विसिंग में ये होता है अक्सर कि इतने 1000 किलोमीटर हो जाए या इतना टाइम हो जाए, जो पहले हो जाए वो एक बात। दूसरा बात कि थोड़े से पेचोक हम इसने पैदा कर दिए हैं। अप्रैल में भी इस तरह की सुगबुगाहटें थी, उसको लेकर मैं भी आपसे बात करूँगा। पेचोक हम इस वजह से कि अगर आप बहुत प्लान्ड वे में जा रहे हैं। सबसे पहले एक आंकड़ा अपने दर्शकों को बता दें कि NHAI में जितना काम हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्गों में जितना काम हुआ है, लोगों की दिलचस्पी अपनी गाड़ी से जाने में ज़्यादा बढ़ गई है। इसका रेल पर और हवाई जो सफ़र के आंकड़े हैं, रेवेन्यू के आंकड़े, उस पर असर भी पड़ा है। इस बात का बहुत बेहतरीन तरीके से नितिन गडकरी साहब फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बात। दूसरा कि इससे इस स्कीम के लिए 3,000 के लिए ऐसा लगता है कि बहुत प्लान्ड वे में आपको चलना होगा कि भाई इनको इतना जाना है तो अपन ने ये 3,000 वाला पास ले लिया। लेकिन अप्रैल में भी तो इस तरह की बातें थी। अप्रैल में भी कहा जा रहा था, कई अखबारों ने लिखा है, मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स वगैरह ने भी, कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि 3,000। बिल्कुल, जो नई टोल नीति की चर्चा होती है, गडकरी बार बार नई टोल नीति की बात करते रहे हैं। अप्रैल के महीने में भी ये चर्चा थी कि वार्षिक एनुअल फास्टैग रिचार्ज का सिस्टम आएगा और पूरे साल फिर फास्टैग रिचार्ज नहीं करवाना होगा और ऐसे में खर्चों में भी कमी आएगी। जब हम टोल का इस्तेमाल करते हैं, टोल कम देना पड़ेगा। लेकिन तब और अब में बहुत अंतर है। अप्रैल के महीने में जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि जितने भी टोल हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे के टोल हो या फिर वो एक्सप्रेसवे के टोल हो, हर जगह ये मान्य होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी जी के इस ट्वीट में साफ साफ है कि ये जो सुविधा है आपके सिर्फ और सिर्फ NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही जो टोल हैं वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जो एक्सप्रेसवेज है वहाँ आपके टोल कटेंगे। और एक और बात भी इसमें कही गई है, 60 किलोमीटर का एक दायरा भी इसमें तय किया गया। तो ऐसे समझा जाए कि भाई अगर आप एक टोल से दूसरे टोल तक जाते हैं जी,
तो वो काउंटिंग में आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जो टोल के आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनकी हमेशा से डिमांड होती है कि उन्हें तो रोज़ का आना-जाना है, तो फिर वो आम नागरिकों की तरह टोल क्यों भरें? तो ऐसे में सभी टोल पर जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए राहत होती है। उन्हें छूट दी जाती है टोल से, कुछ विशेष परिस्थिति की छूट होती है, जब वो नॉर्मली भी फास्टैग रिचार्ज कराते हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया, कहा जा रहा है कि इससे भी उन लोगों को और राहत मिल जाएगी। क्योंकि साल में एक बार उन्होंने टोल रिचार्ज करा लिया, अब उनको टोल रिचार्ज कराना नहीं है। 3,000 में उनका पूरा साल का चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, एक खेल है 200 यात्रा वाला जो खेल है ना, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से बिहार जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, 10 टोल आपके आते हैं रास्ते में, ठीक है। 11,000 किलोमीटर से ऊपर की ये दूरी है, 10 टोल कम से कम रास्ते में आते हैं। इनमें कुछ टोल आपके एक्सप्रेसवे के होंगे और कुछ टोल आपके नेशनल हाईवे के होंगे। जहां एक्सप्रेसवे के टोल हैं, वहां पर तो सामान्य तरीके से ही टोल की वसूली होगी, आपको देना होगा। लेकिन जहां पर नेशनल हाईवे के टोल है, तो वहां पर आपका ये जो 3,000 वाला आपने रिचार्ज कराया है, वहां मान्य हो जाएगा। और 200 मतलब वही खाता बहुत संभालना पड़ेगा आपको, बहुत संभालना कब पड़ेगा। कहाँ से पैसे कट जाएंगे, मैसेज आ जाएगा। और जो वो ध्यान 200 रखना यात्रा होगा। की बात हो रही है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अब लोगों के जहन में ये होगा कि क्या वो एक बार ट्रिप पर निकलते हैं और मान लीजिए नोएडा से बिहार और बिहार से नोएडा कर रहे हैं, तो वो उनकी यात्रा एक काउंट होगी, या यहाँ से बिहार एक, बिहार से यहाँ 2 काउंट होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से अगर आप बिहार जा रहे हैं, तो नेशनल हाईवे के जितने भी टोल आएंगे, एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी आपकी एक यात्रा काउंट होगी। अगर यानी कि आप यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं और बीच में 5 नेशनल हाईवे टोल अगर आपको मिल रहे हैं, तो वो 5 यात्रा काउंट होगी। और लौटते वक्त फिर वो 5 10 हो जाएंगी। 10 हो जाएंगी, तो वो यात्राओं की संख्या ऐसे काउंट हो जाएगी। जैसे एक छोटे से स्ट्रेच के बारे में जानकारी देते हैं। आपने तो जो एग्जाम्पल साइज लिया बहुत बड़ा है। जी। आमतौर पर ठेकेदारों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिन्हें बिल्डर्स उन्हें कहना, रोड कंस्ट्रक्टर उन्हें कहना चाहिए, ठेकेदार नहीं कहना चाहिए। तो आमतौर पर ये ठेके मिलते हैं 100, 200, 150, 250, 300 के स्ट्रेच के, ठीक है। नागपुर और हैदराबाद की जो दूरी है वो है तकरीबन 500 किलोमीटर। उसमें पड़ते हैं 15 के आसपास टोल। 15 टोल, 15 टोल वो पड़ता है। 15 यात्रा, अगर वो वो 15 यात्राएं काउंट NH हो गई। NH पर ही है वो टोल, पूरे 15 टोल NHI पर ही हैं। तो वो 15 यात्रा काउंट होगी। हाँ, तो जाने में 15 यात्राएं हो गई, आने में 15 यात्राएं हो गई, 30। और जो टोल करीब कटता है, मैं मोटा मोटी एक आपको आंकड़ा दे दूं, 500 किलोमीटर के दायरे में जो फास्टैग के चार्जेस हैं, अब तक जो चार्जेस थे वो थे 2,200 रुपए के आसपास। तो अगर ये माना जाए कि अगर मुझे बार बार फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है हैदराबाद और नागपुर के बीच, तो मेरे लिए फायदेमंद देखिए, रहेगा। फायदेमंद तो ये तब भी है अगर आप साल में 3 ट्रिप भी करते हैं, हैदराबाद और नागपुर के बीच में। तो जैसा कि आपने बताया कि लगभग आपका कितना 2,500 मान के चलते हैं। 2,500, तो 3 ट्रिप के कितने हो जाते हैं? ये 7,500। हाँ, ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब अगर आपने एक बार वो रिचार्ज करा लिया, तो 3 ट्रिप आप 3,000 के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, फायदेमंद तो है। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि हर एक्सप्रेसवे, हर नेशनल हाईवे, हर टोल पर ये काम करेगा, वो बात नहीं है। इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं और उनका भी ध्यान रखना ये जो आखिरी में आ जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जी। तो मेरा ख्याल है हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा और ज़्यादा डिटेल जब डिटेल आएगी, जानकारी। तो जब डिटेल आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तय है कि बहुत कैलकुलेटेड आपको रहना होगा, अपने पैसों का हिसाब रखना होगा। आप एक रूट अगर 1000 किलोमीटर का ले रहे हैं, उसमें एक्सप्रेसवे का कितना हिस्सा है, NHAI का, मतलब जागरूक बनिए अपने पैसों को लेकर। तो आगे जो भी लेकिन अपडेट, एक बात तो है, ये फैसला बहुत अच्छा है। 15 अगस्त से लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा, वो 15 अगस्त आ जाए, आज़ादी। जो रेगुलर ट्रैवल करने वाले हैं या साल में 2 या 3 ट्रिप भी लगाने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। और साल में कोई अगर एक ट्रिप भी लगाता है और बहुत लंबी दूरी का लगाता है, तब भी फायदेमंद है। अगर मैं यहाँ से बिहार का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं बिहार की हूँ, तो यहाँ से बिहार का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक तरफ कम से कम 2,000 का टोल देते हैं और आना जाना मिलाकर 4,000 का देते हैं, तो इससे 3,000 का रिचार्ज कराकर, फास्टैग रिचार्ज कराकर आप उतने में ही यात्रा। तो देखा जाए कि 15 अगस्त से इस बार सड़कों पर आज़ादी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि जितना भी नितिन गडकरी ने अब तक काम किया है, बहुत काबिल तारीफ उनका काम रहा है। और बहुत चुनिंदा जो मंत्री हैं जो बहुत तेज़ फैसले लेते हैं और तेज़ काम करते हैं, उनमें एक नितिन गडकरी हैं। आगे भी जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।